पिछले कुछ सालों में थॉर की मूवीज मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। और भले ही थॉर 1 और 2 काफी एवरेज मूवीज हों, लेकिन थॉर रैग्नारॉक ने तो हमारे गॉड ऑफ थंडर में जान ही डाल दी, क्योंकि इसने थॉर को वही सारी चीजें दी जो हम लोग मार्वल की मूवीज में देखना चाहते हैं। और मुझे ये चीज देखकर काफी खुशी हुई कि मार्वल स्टूडियोज अपनी इसी चीज पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं और हम सभी को थॉर 4 के साथ और भी ज्यादा थॉर एक्शन देना चाहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं थॉर 4 की सारी डिटेल्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज ने अपने खुद के सैन डिएगो कॉमिक कॉन पैनल में थॉर 4 के टाइटल को रिवील किया, जिसका नाम होने वाला है थॉर लव एंड थंडर। इसके बाद डिज्नी ने ये भी कंफर्म किया कि इस मूवी की रिलीज डेट होगी नवंबर 5, 2021। और इसके एंड में इस पैनल में ये चीज कंफर्म करी गई कि नैटली पोर्टमैन जो जेन फॉस्टर का किरदार निभाती है और जिन्हें हमने लास्ट थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था, वो इस मूवी में रिटर्न करेंगी। तो इस पैनल के दौरान सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी स्टेज पे आते हैं और वो अपने साथ क्रिस हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्पसन को लेकर आते हैं। और इसके बाद टाइका इस मूवी के टाइटल को रिवील करते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में लव और थंडर से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पैनल का सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब नैटली पोर्टमैन स्टेज पर आई, और इतना ही नहीं, उनके स्टेज पर आते ही टाइका ने उन्हें हमारे अपने थॉर का हैमर में ऑनर दे दिया। और ये चीज इस बात की काफी क्लियर हिंट है कि इस मूवी में जेन फॉस्टर थॉर बनेगी, जो मार्वल कॉमिक्स में जेसन एरन के माइटी थॉर रन से काफी हेवीली इंस्पायर्ड है। और इसी चीज को टाइका वाइटिटी ने स्टेज पर एड्रेस भी किया। उन्होंने ये कहा कि जब वो लोग थॉर रैग्नारॉक को शूट कर रहे थे, तब टाइका वाइटिटी जेसन एरन के माइटी थॉर को पढ़ रहे थे और उसमें एक फीमेल थॉर को इंट्रोड्यूस किया गया है। और उनके हिसाब से इस पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही इंसान इस चीज को कर सकता है और उसका नाम है नैटली पोर्टमैन। तो अगर आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जेसन एरन के माइटी थॉर रन में क्या हुआ, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, जिनकी लिंक इस समय आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, और अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद अब थॉर का क्या? तो क्रिस हेम्सवर्थ ने इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, बस उन्होंने अपने एंड गेम वाले थॉर के बारे में कुछ जोक्स क्रैक किए। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि थॉर 4 को लेकर उनके काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। और हालांकि उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट को रीड नहीं किया, लेकिन टाइका जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर वैल्करी की बात करी जाए, तो टेसा थॉम्पसन ने ये बताया कि एसगार्ड का नया किंग बनने के बाद अब उसे एक क्वीन की ज़रूरत है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इस बात को कंफर्म कर देता है कि टेसा थॉम्पसन का कैरेक्टर दरअसल में एक लेस्बियन है, जो कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में शायद पहला होगा। और मेरे ख्याल से इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होगी कि इस मूवी में वैल्करी का लव इंटरेस्ट दरअसल में जेन फॉस्टर हो। इस मूवी का नाम ही है थॉर लव एंड थंडर। और हाँ, इन सभी के एंड में डायरेक्टर टाइका ने ये भी कहा कि इस मूवी में हम सभी लोग कॉर्ग और मीक को एक बार फिर से देख पाएंगे। तो गाइस, ये थी थॉर 4 को लेकर कुछ नई डिटेल्स जो हाल ही में सैन डिएगो के कॉमिक कॉन पैनल में रिवील करी गई हैं। इसके साथ ही साथ मार्वल ने अपनी फेज 4 की नई स्लेट को भी रिवील किया, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। और इन पर मैं जल्दी ही अलग से वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन तब तक आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि आप सभी का थॉर लव एंड थंडर के बारे में क्या कहना है। क्या आपको इसका टाइटल पसंद आया? क्या आपको ये चीज़ पसंद आई कि जेन फॉस्टर थॉर बनने वाली है? और हाँ, जाने से पहले मेरे जेन फॉस्टर वाले थॉर के वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन सचमुच बहुत औसम है। और अगर आप सभी लोग इस यूनिवर्स में नए हो, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इस